प्रिय सनातन धर्म प्रेमी मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक आप लोगों के समक्ष दिव्य चर्चा करने के लिए उपस्थित हो गया हूँ। आज हम चर्चा करेंगे व्रत के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। मित्रों, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत व्रत उपवास का विधान बताया गया है। अगर आप व्रत रखते हैं तो निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित हो जाता है। मित्रों, आइए हम विचार करते हैं। व्रत के दिन शौच आदि से निवृत्त होकर के व्यक्ति को स्नान करना चाहिए और उसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े धारण कर लेना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को उस विशेष दिन से संबंध रखने वाले देवी एवं देवताओं की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। इससे उन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, व्रत के दिन शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। इससे व्रती का व्रत रखने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है, अर्थात अधूरा ही रह जाता है। मित्रों, व्रत रखने वाले व्यक्तियों का संकल्प यही रहना चाहिए कि व्रत के दौरान न खाएं, विशेषकर अन्न का त्याग कर देना चाहिए। फलाहार ले सकते हैं, परंतु बार बार फलाहार या पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, व्रत वाले दिन सभी को सत्य वचन बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। झूठ बोलने से व्रत रखने वाले व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है और वह व्रत निष्फल हो जाता है। प्रिय मित्रों, चोरी करना पाप है। व्रत के दौरान यह पाप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी भी तरह का भ्रष्टाचार भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, यदि आप व्रत रख रहे हैं और आपके सामने किसी व्यक्ति से गलती हो गई है और वह आपसे क्षमा याचना करता है तो आपका हृदय में क्षमा की भावना होनी चाहिए। मित्रों, व्रत वाले दिन व्रती को अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए, परंतु ध्यान रहे दान जरूरतमंद व्यक्ति को ही करने का विधान बताया गया है और यही श्रेयस्कर होता है। मित्रों, व्रत के दिन किसी की बुराई करना बहुत ही गलत बात है। खासकर व्रत वाले दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, इस दिन हमको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। उपवास के दूसरे दिन व्रत समाप्त होने के उपरांत स्नान ध्यान के बाद सात्विक भोजन करना चाहिए। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उपवास के बाद हमको अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए। अत्यधिक भोजन एक साथ नहीं लेना चाहिए। जमीन या फर्श पर चौकी, छोटी कोई चौकी हो, पीढ़ा हो अथवा साफ पूजा में प्रयोग करने लायक आसनी बिछाकर उस पर खड़े होकर या बैठकर ही पूजा करें, क्योंकि पूजा करने पर जो दैविक शक्ति शरीर में आत्मसात होती है वह जमीन सोख लेगी और पूजा से प्राप्त शक्ति निष्फल हो जाएगी। मित्रों, इन विषयों पे हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। उपवास रखना व्यक्ति की निजी धार्मिक आस्था है। हम आप लोगों से यही आशा करते हैं कि व्रत के संबंध में इन नियमों का पालन करके देखिए, आपके मन को संतुष्टि मिलेगी और व्रत का संपूर्ण फल आपको अवश्य मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपने वाणी को विराम देते हैं। पुनः आप लोगों से दिव्य चर्चाओं को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ अम्बे।